नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने हर प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो, ख़ास खबरें हो या फिर खबर ख्याल हो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। वैसे भी नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हो सके और उनकी रहनुमाई हो सके। तो बहरहाल आज रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये हुई है वो कुछ इस तरह है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज की 10 तारीख़ को अल्लाह के नज़दीक तमाम आमाल से बेहतर खून बहाना है। ये क़ुरबानी क़यामत के दिन अपने बालों और खुरों वग़ैरह के साथ आएगी। तो आपने देखा कि किस तरह यानी क़ुरबानी की अहमियत को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया है और क़ुरबानी की फ़जीलत क्या है ये आप अच्छी तरह जान चुके हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये कहा जाता है कि क़ुरबानी के ज़रिए अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करता है बंदा और अल्लाह ताला राज़ी होते हैं बंदे से। तो बहरहाल जहाँ तक आज की ख़बरों का सवाल है तो हम शुरू करते हैं। यानी जो ख़बरें हमारे पास हैं वो ख़बरें आपके सामने पेश करते हैं। सबसे पहले हज 2026 से मुतालिक ख़बरें हमारे पास हैं वो हम पेश करते हैं। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि तलबिया की गूंज सारी दुनिया में गूंज रही है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि ये ऐसा तलबिया ऐसा लगता है कि हमारी रूह में उतर जाता है और अल्लाह को राज़ी करने के लिए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक जब कहते हैं, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लाह ताला के क़रीब जब बंदा पहुँचता है वो गिड़गिड़ाता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, अपने रब को राज़ी रखने की कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला भी उसे माफ़ कर देते हैं। या रब या रब या रब, आँखों से आंसू रवां हो जाते हैं। तो वहाँ कैसे मनाजिर, यानी रूह परवर मनाजिर, वहाँ पर नूरानी मनाजिर वहाँ पर देखने में आ रहे हैं। तो पहली जो खबर है नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं मैदान अरफात। मैदान अरफात, जबल रहमा, ज़रा तसव्वुर कीजिए क्या नूरानी मंजर हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आज़मीन हज, सबसे बड़ा हज का जो रुकन है वो अदा करने के लिए मैदान अरफात पहुँच रहे हैं। मैदान अरफात पहुँचना शुरू हो चुके हैं और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि आज ज़िलहज की 9वीं तारीख़ की सुबह अल्लाह के घर के मेहमानों का जमे गफ़ीर जो है वो हज का सबसे बड़ा रुकन यानी रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा अदा करने के लिए मैदान अरफा की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। तो बहरहाल आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ किस तरह के यानी पुरवखार नूरानी मनाजिर आपको देखने को मिल रहे हैं। जबल रहमा और वहाँ के लोग सफ़ेद एहराम में मलबूस, आप देखेंगे कि एक सफ़ेद नूरानी चादर है कि बस यानी हद निगाह आपको नज़र आ रही है। तो बहरहाल मैदान अरफात में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की इक़्तिदा करते हुए गुरूब आफ्ताब तक आज़मीन अरफात की ज़मीन पर क़याम करते हैं, जबकि पूरा अरफा ही आज़मीन के ठहरने का मुकाम है। और आप अरफात के बाद समझिए इनका हज हो जाता है। आज़मीन हज नहीं बल्कि हुज्जाज कहलाते हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने जिसको अपना मेहमान बनाया वो बड़े खुश नसीब हैं। और यकीन मानिए कि लोग हैदराबाद में बैठकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ और दुनिया के मुख्तलिफ मुकामात पे अपने घरों में रहकर भी उनके आँखों से आंसू रवां हैं और वो चाहते हैं कि काश अल्लाह ताला हमें अपने घर का मेहमान बनाता, फ़य्युज़ुर रहमान बनाता तो कितना बेहतर होता। तो बहरहाल बंदे की जो तड़प है वो अपने रब तक पहुँचाती है। और अगर आप में तड़प हो तो आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम सबको हज बैतुल्लाह और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाएँ। तो यकीन मानिए कि अल्लाह ताला दुआ कबूल करते हैं। और यकीन मानिए कि दुआ जो है इबादत का मग़ज़ है और अक्सर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उठ जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ को इबादत का मग़ज़ कहा है। तो अल्लाह से मांगना चाहिए, मांगना चाहिए, मांगना चाहिए। और यकीन मानिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो रहमत है उसकी कोई हद नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई बस यानी उसकी कोई वसत नहीं, बस रहमत ही रहमत है अल्लाह ताला की। आप मांगते जाएँ वो देते जाएगा और आप रोते जाएँ
ہے وہ راضی ہوتے جائے گا. تو یہ ہے اللہ کی شان. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ آج میدان عرفات میں لوگ جمع ہو رہے ہیں, اللہ کے مہمان جمع ہو رہے ہیں, اور مغرب تک آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پر غروب آفتاب تک عازمین عرفات کی زمین پر قیام کرتے ہیں, اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ ہے. بہرحال ناظرین ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں. ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے عازمین کو بتایا جاتا ہے کہ عرفات پہنچایا جا رہا ہے, اور کل بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ میٹرو جو ٹرین ہے حج کی, اور وہ انتہائی غیر معمولی ٹرین ہے. اس کی جو رفتار ہے 1 گھنٹے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک وقت 3500 عازمین اس میں سوار ہو سکتے ہیں, اور 1 گھنٹے میں وہ 75,000 عازمین کو یعنی مینا, مزدلفہ, عرفات پہنچا دیتی ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ عرفہ کے دن سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی حجاج کے جمع غفیر جو ہے وہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں وہ مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع اور قصر کر کے ادا کرتے ہیں, پھر مناسک حج کے بقیہ حصے کو مکمل کرنے کے لیے مینا کا رخ کرنے سے پہلے رات وہاں گزارتے ہیں. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد ونعمت ولک والملک لا شریک لک. تو بہرحال مناسک حج کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ آج غروب آفتاب تک عازمین عرفات کی زمین پر قیام کریں گے. اور آپ کو بتا دوں کہ جبل رحمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر خطبہ حج دیا تھا, حجۃ الوداع, یعنی آپ نے دیکھا کہ کس طرح آپ نے بتا دیا تھا کہ گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں تقویٰ سب سے زیادہ اہم ہے. تو بہرحال ناظرین اسلام واحد مذہب ہے جو حسب نسب کو نہیں دیکھتا. اسلام واحد مذہب ہے جو رنگ و نسل کو نہیں دیکھتا, ذات پات کو نہیں دیکھتا, اور ادنا و اعلیٰ کو نہیں دیکھتا, بلکہ اسلام میں اعلیٰ وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہو, جو ریاکار نہ ہو, جو تقوی متقی پرہیزگار ہو, وہی اعلیٰ ہوتا ہے. تو بہرحال ناظرین آپ کو بتا دیں کہ حج بیت اللہ آپ دیکھیں گے کہ 27 تاریخ کو وہاں پر یعنی ہونے والا ہے, اور ہمارے پاس 28 تاریخ کو عید منائی جائے گی. اور یہ خبر ہم آپ کو لیے آئے ہیں. اور ویسے بھی ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک سعودی حکومت کا سوال ہے, سعودی حکومت نے غیر معمولی انتظامات کیے ہیں اللہ کے مہمانوں کے لیے, ان کی خدمت کے لیے. یعنی فیوض الرحمان جنہیں کہا جاتا ہے, اللہ کا مہمان جسے کہا جاتا ہے, ان اللہ کے مہمانوں کی خدمت کے لیے حکومت سعودی عرب نے غیر معمولی خدمات انجام دیے ہیں اور دے رہی ہے. عرفات کے ہجوم کی نگرانی اور نقل و حرکت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں کہ جدید ترین الیکٹرانک سسٹمز نصب کیے گئے ہیں, فراہم کیے گئے ہیں, جو بہت بڑی بات ہے. ویسے بھی خطبہ حج جو ہوگا اس کا 35 زبانوں میں ترجمہ کرنے کا انتظام کیا گیا ہے. ویسے بھی ناظرین لوگوں کو میدان عرفات جہاں پر حشر کا میدان برپا ہوگا, تو آپ کو بتا دوں کہ میدان عرفات کے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ جبل رحمہ کے بارے میں جانیں, اور جبل رحمہ پر جو ستون ہے اس کے بارے میں جانیں, میدان عرفات کے بارے میں معلومات حاصل کریں, مینا کے بارے میں یعنی خیموں کا شہر مینا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو اتنی تڑپ ہوتی ہے لوگوں میں حج کے سیزن کے دوران کہ لوگ زار و قطار روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اپنا مہمان بنا لے. تو بہرحال ناظرین اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. تو بہرحال جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عرفات کے بارے میں, میدان عرفات کے بارے میں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ میدان عرفات کا جو رقبہ ہے وہ تقریباً 33 مربع کلومیٹر ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ 33,000 مربع کلومیٹر, 33 مربع کلومیٹر یہ اس کا رقبہ ہے. اور مشر عرفات کئی پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے, جن میں سب سے نمایاں جو پہاڑ ہے وہ جبل رحمت ہے, جو مشار کی شمال میں واقع ہے. جبل رحمت آپ کو بتا دوں کہ زمین سے تقریباً 65 میٹر بلند ہے, اور اس کے اوپر 7 میٹر اونچا ایک ستون بنا ہوا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمہ سے صحابہ سے خطاب کیا تھا, خطبہ حج دیا تھا. تو بہرحال حجۃ الوداع بھی اسے کہا جاتا ہے. تو بہرحال ناظرین یہ تو خبریں نہیں ہیں حج سے متعلق, آپ کو لیے چلتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, اور انٹرنیشنل لیول پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کے حالات امریکہ پیدا کر رہا ہے. امریکہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران جو افزودہ
यानी यूरेनियम है वो हमारे हवाले कर दे या तबाह कर दे, तो आपको अंदाज़ा कीजिए कि अमेरिका किस तरह की हरदर्मी का मुजाहरा कर रहा है। और इसी दौरान ये इत्तला भी आई कि अमेरिका ने जनूबी ईरान पर फ़ज़ाई हमले किए हैं और जवाब में ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। तो बहरहाल एक तरफ तो अमन मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमले किए जा रहे हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दें कि जहाँ तक बकरीद का सवाल है तो हमारे जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं यानी फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो किस तरह मुसलमानों को सताने के सामान करती हैं, किस तरह मुसलमानों को सताया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को नहीं मालूम कि 35-35 करोड़ की आबादी मुसलमानों की इस मुल्क में है। अगर हो सकता है कि आप आज मुसलमानों को डराएंगे, धमकाएंगे, उन्हें उनके हुकूक से महरूम करने की कोशिश करेंगे, जुल्म करेंगे, लेकिन ये जुल्म ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। क्योंकि जब भी जुल्म जालिम यानी कि ताकतवर होता है तो फिर मजलूम भी उठ खड़ा होता है, और जब मजलूम उठ खड़ा होता है तो समझिए कि जालिम उसके सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि जो मजलूम होते हैं वो मौत का पीछा करते हैं और जालिम ज़िंदगी का पीछा करता है। और जब जो मौत का पीछा करता है तो ज़िंदगी उसका ताक़ुब करती है और फिर उसे अपने बाहों में थाम लेती है। तो याद रखिए, मजलूम को सताना छोड़िए, वरना वो हाल होगा कि तारीख़ भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगी। तो ये हालात ऐसे लग रहे हैं हिंदुस्तान के, और ऐसा लग रहा है कि मुझे तो ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर ये फ़िरका परस्त दरिंदे सुधरेंगे नहीं तो फिर हिंदुस्तान को इसका नुकसान होगा। और कोई भी मुहिब वतन हिंदुस्तान ये नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान को नुकसान हो, इन गद्दारों को नुकसान हो चलेगा। ये कौम परस्ती के नाम पर ये धब्बा है, ये खुद को कौम परस्त कहते हैं, ये नाम नहात कौम परस्त है, ये जाली और नकली कौम परस्त है, उसी तरह जिस तरह नकली बाबा होते हैं। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि राम रहीम आप देखेंगे कि साधवियों की इस्मत रेजी के इल्ज़ाम में सज़ा कैद भुगत रहा है, और आपको ये बताना ज़रूरी है कि अब उसको फिर पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि उमर खालिद आप 6 बरसों से जेल में है, हालांकि उन्होंने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी का रेप नहीं किया, किसी की बेटी या माँ का या बीवी का अगवा नहीं किया, लेकिन उन पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने दिल्ली फसादात की साजिश रची है। जबकि कपिल मिश्रा जो है दिल्ली का वजीर है, वो एक IPS अहदेदार के बाजू ठहर कर धमकी देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये दोहरापन कानून का और अदलिया का ये दोहरापन है। उसको तो जेल में होना चाहिए था और उमर खालिद और शरील इमाम को बाहर होना चाहिए था, लेकिन 6 बरसों से वो जेल में बंद है। और आप देखेंगे कि पैरोल पर रिहा करने के लिए कहा जाता है तो 3 दिन की अबूरी ज़मानत उमर खालिद को मंजूर की जाती है, जबकि रेपिस्ट जो है वो सज़ा भुगत रहा होता है, लेकिन उसका इतना असर है कि BJP हुकूमतें उसे पैरोल पर रिहा करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कितने आसानी से वो पैरोल हासिल कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा राम रहीम की, ऐसे कई बाबा हैं जिन्होंने क्या क्या नहीं कर दिया। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ तासुब और जानिबदारी के सिवा कुछ नहीं है। तो बहरहाल बकरीद करीब है और 28 तारीख को सारे हिंदुस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी, और अल्लाह के बंदे जो है अल्लाह की राह में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की सुन्नत पर अमल करते हुए कुर्बानी देंगे, यानी जानवरों की कुर्बानी देंगे। आप अंदाज़ा कीजिए कि बैलों की कुर्बानी भी दी जाती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2 दिन अब ईद को बाकी रह गए हैं और ये फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हैं और कहते हैं कि ज़बिया गाहों पर पाबंदी के लिए फौरी तौर पर जो दरख्वास्त दाखिल की गई है PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मफाद आमा के तहत उसकी समाअत की जाए और अबूरी यानी हुक्म जारी किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कुछ अपने भी जिम्मेदारियों का एहसास हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नो थैंक्स, नहीं बहुत बहुत आपका शुक्रिया, 2 दिन बाद ईद होने वाली है और आप आकर कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की समाअत की जाए। ऐसा नहीं हो सकता, कोई अर्जेंसी नहीं है, बाद में समाअत कर ली जाए या खर्च की जा सकती है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि ये जो है बहुत बड़ी बात है, यानी बकरीद से पहले ज़बिया गाहों पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने मौसर अमलावरी की
अपील की गई थी। आपको बता दें कि जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त सतीश कुमार अग्रवाल साबिक वाइस प्रेसिडेंट है, ये अखिल भारत हिंदू महासभा का, उसने ये दाखिल की थी, यानी दरख्वास्त दाखिल की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची के बेंच पर। दोनों ने कहा कि नो अर्जेंसी थैंक्स, ये कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई हंगामी हालत नहीं है, कोई मर नहीं रहा है, और ज़बिया गाँव के नाम पर जो जिस तरह की हरकतें की जा रही है, अरे और मैं समझता हूँ कि ये जो लोग हैं, अगर ज़बिया गाँव की बजाय पाबंदी आयद करने के बजाय अगर ये लोग या सतीश अग्रवाल हो या कोई और फ़िरका परस्त दरिंदा हो, मैं समझता हूं कि अगर ये दरख्वास्त दायर करता कि मोदी हुकूमत से कहें कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा ना करें, महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करें, गरीबों को राहत दें, बेरोजगारी जो बढ़ रही है उसके खिलाफ अगर ये दरख्वास्त दाखिल करते तो बेहतर होता। अरे जुल्म और जबर हो रहा है, दलितों पर जो जुल्म हो रहा है, मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, ईसाइयों पर जो जुल्म हो रहा है, मणिपुर के क्या हालात हैं, अगर उसके खिलाफ ये दरख्वास्त दाखिल करते तो बेहतर होता। लेकिन इन फ़िरका परस्त दरिंदों को सिर्फ मुसलमान नजर आते हैं, इन फ़िरका परस्त कुत्तों को यानी कम्युनल डॉग्स को सिर्फ मसाजिद नजर आती हैं, और ये बात करते हैं लिबास देखकर पहचानने की, ये बात करते हैं शमशान और कब्रिस्तान की, ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का बटन दबाने की, जबकि इनका बटन जब दबने लगेगा तो इन्हें पता चलेगा कि इनकी हैसियत क्या है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये मुल्क के गद्दार हैं जो मुल्क को तकसीम कर रहे हैं मजहबी खतूत पर, और जो कोई भी मजहबी खतूत पर बात करेगा तो मैं ये चैलेंज से कह सकता हूं कि उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो मुल्क का दुश्मन है, मुल्क का गद्दार है, चाहे किसी आला ओहदे पर वो फायज क्यों ना हो, क्योंकि उसकी वजह से, क्योंकि वो लोगों को मजहबी खतूत पर तकसीम कर रहा है, और मजहबी खतूत पर तकसीम करने के नतीजे में माशरे में बेचैनी फैलती है, और उस बेचैनी के नतीजे में मुल्क की तरक्की रुकती है। और मैं समझता हूं कि मुल्क की तरक्की को रोकने वाला कोई मुल्क का मुहिब वतन हिंदुस्तानी नहीं हो सकता, बल्कि मुल्क का गद्दार हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि सतीश अग्रवाल जैसे लोग इस तरह की दरखास्तें दाखिल करते हैं तो उनमें अगर हिम्मत है तो आज हिंदुस्तान में जो बीफ एक्सपोर्टर्स है, जो आप देखेंगे मशीक़ वस्ता के ममालिक को, वियतनाम को, अमेरिका को, जनूबी कोरिया को और मुख्तलिफ ममालिक को जो हमारा बीफ एक्सपोर्ट करते हैं, वो कोई मुसलमान नहीं है। अगर इनमें दम है तो फिर उन बीफ एक्सपोर्टर्स के खिलाफ एहतजाज कर दिखाएं, उनके जो मराकिज हैं वहां पर धरना देकर दिखाएं। ये हमारा चैलेंज है, और ये जो कम्युनल डॉग्स है इस कदर बुज़दिल है कि ये कर नहीं सकते। आपको बता दूं कि 4.5 to 5 बिलियन डॉलर का सालाना बीफ हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट किया जाता है बैरूनी ममालिक को। क्या इनमें दम है, क्या इनमें हिम्मत है, क्या इनमें हौसला है इन फिरका परस्त दरिंदों में जो इस बीफ एक्सपोर्ट को रोक कर दिखाएं? मैं तो कहता हूं कि गाय को जिस तरह मौलाना अरशद बंदी ने कहा कि कौमी जानवर करार दिया जाए, और आपको बता दूं कि अगर कौमी जानवर करार दिया जाता है तो मुसलमानों को भी गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आना चाहिए, और हिंदुस्तान से जो बीफ बाहर जा रहा है उसे रोकने के लिए जमहूरी तौर पर एहतजाज करना चाहिए। बीफ एक्सपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई मोदी हुकूमत क्यों नहीं करती? आज 5 अरब डॉलर सालाना का कारोबार कर रही है मोदी हुकूमत, गाय को बेच रही है, लेकिन क्या यह फिरका परस्त दरिंदों ने कभी भी मोदी हुकूमत के खिलाफ बात की है? हरगिज नहीं कर सकते। ना इनमें हिम्मत है, ना इनमें जुर्रत है, ना इनमें ताकत है। इनके लिए अगर कोई सॉफ्ट यानी टारगेट है तो वो मुसलमान है, ईसाई है। तो बहरहाल मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, बड़ी हिकमत अमली के साथ काम करना चाहिए। बकरीद है, आप अंदाजा कीजिए कि अब अगर आपने बड़े जानवर खरीद लिए हैं तो आइंदा बकरीद के लिए यह अहद कर लें कि हम बड़ा जानवर इस्तेमाल नहीं करेंगे कुर्बानी के लिए और ना ही खरीदेंगे। तो ये जो दरिंदे हैं इनको इस कदर मार पड़ेगी कि ये खुद आपके पैरों पर आकर गिर पड़ेंगे। ये मेरा चैलेंज है, और आपको बताऊंगा कि आज मुसलमानों को बड़ी हिकमत अमली के साथ काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो मुसलमानों के बगैर ये, और मेरा एक और चैलेंज है कि हिंदुस्तान की तरक्की के फैसले, हिंदुस्तान की तकदीर के फैसले मुसलमानों के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। अगर कोई ये बेवकूफ ये समझता है कि मुसलमानों का वोट का जो हक है वो छीन लिया जाएगा SIR के नाम पर, तो फिर समझिए कि वो बेवकूफों की जन्नत में रहता है। भाइयों, आपको बता दूं कि जहां तक SIR का सवाल है, आज भी आपके पास मौका है। SIR के लिए जो फैमिली मैपिंग हो रही है वो करवा लीजिए। रोजनामा सियासत की जानिब से खास एहतमाम किया गया है। न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान है, सियासत अब फाउंडेशन के
तहत दफ्तर रोजनामा सियासत में हेल्प डेस्क कायम किया है। तो आप हेल्प डेस्क से रब्त पैदा कीजिए, अपने नाम 2002 के SIR में है या नहीं वो देखिए, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना चाहिए, वो सियासत हेल्प डेस्क आपकी रहनुमाई करेगा और आपको गाइड करेगा और को बताएगा कि किस तरह आपको SIR में अपने नाम शामिल करना रहना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, इन फिरका परस्त दरिंदों में ना हिम्मत है, ना ताकत है, ना जुर्रत है कि मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाएं। आज अंदाजा कीजिए कि $5 अरब का गोश्त बेचा जा रहा है, वो भी गाय का गोश्त, बीफ बेचा जा रहा है, और मोदी हुकूमत के इस इक़दाम पर कोई आवाज नहीं उठाता। तो ये बुज़दिल हैं और ये मैं समझता हूं कि ये लुटेरे हैं जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। अगर इनमें दम है तो फिर उठो, उठकर बीफ एक्सपोर्टर्स को रोको, जो नॉन मुस्लिम है, कोई मुसलमान नहीं है उसमें। तो बहरहाल ये चीज बहुत अहम है, वरना मुसलमानों को उठना पड़ेगा, एहतजाज करना पड़ेगा और बैरूनी मुल्क जो बीफ जा रहा है उसे रोकना पड़ेगा। $5 अरब का बीफ जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि मोदी हुकूमत खुद बीफ बेच रही है। तो सबसे बड़ा गुनाह कौन कर रहा है, सबसे बड़े जुर्म का इर्तिकाब कौन कर रहा है, ये मोदी हुकूमत कर रही है। और ये बबांगे दहल कह सकते हैं, अगर मोदी हुकूमत गुनाह नहीं कर रही है, अगर जुर्म नहीं कर रही है, तो फिर $5 अरब का बीफ बैरूनी ममालिक एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? ये सवाल करने की क्या RSS में हिम्मत है, क्या RSS के ज़ैली तंजीमों में हिम्मत है? हरगिज़ नहीं है। ये तलवे चाटू है और मैं समझता हूं कि इन तलवे चाटुओं को सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के बजाय अब सच्चाई की तरफ जाना चाहिए, लेकिन ये झूठे हैं, सच्चाई की तरफ जा नहीं सकते। तो बहरहाल नाज़रीन, हमने आपको बताया कि ज़बिया गाँव पर पाबंदी के लिए दाखिल करदा PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो यानी मफाद आमा के तहत दाखिल करदा दरख्वास्त की समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि कोई हंगामी हालात नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, फिर कर लेंगे। तो बहरहाल ये एक बात हो गई है। मोदी हुकूमत के बारे में हम आपको बताते हैं। आपने देखा है कि 11 दिन के दौरान मोदी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 रुपए का इजाफा किया। और हमारे हरदीप सिंह पुरी जो मरकजी वजीर पेट्रोलियम है, उनका कहना था कि सरकारी जो तेल कंपनियां हैं, 3 तेल कंपनियां हैं, उन्हें यूमिया 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब उन्होंने ये इंतज़ाम किया कि अवाम की जेब पर डाका डाला जाए, अवाम को लूटा जाए, महंगाई का बोझ अवाम पर डाल दिया जाए। तो बहरहाल आपको बता दूं कि मोदी ने 11 दिन के दौरान 4 मरतबा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। 8 रुपए का जुमला इजाफा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 करोड़ रुपए का नुकसान जो सरकारी कंपनियों को हो रहा था, तकरीबन 600 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए। अब 400 करोड़ रुपए का खसारा हो रहा है। वो भी हो सकता है कि आइंदा 2 दिनों में या 3-4 दिन में या हफ्ते में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मजीद 3 रुपए और 5 रुपए इजाफा करते हुए उसकी भी पाबजाई कर लेगी। डाका किस पर डाला जा रहा है? आम आदमी के जेब पर। और मोदी हुकूमत कहती है कि हम आवाम की बहबूद के लिए काम कर रहे हैं, आवाम की बहबूद के लिए ये काम हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर आपको बता दूं कि तेल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी आ गई है। 5.1% कमी आई है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में। उसके बावजूद भी तेल की कीमतों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। ये 11 दिनों में 1 मरतबा नहीं बल्कि उन्होंने 4 मरतबा इजाफा किया है। और आपको बता दूं कि अब CNG गैस जो है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG की कीमत में फी किलो 2 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। अब ये एक डाका डाला गया है अवाम की जेब पर। और आप अंदाज़ा कीजिए कि सदर कांग्रेस जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने एक उर्दू मुहावरा इस्तेमाल किया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो बहरहाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ उनका इशारा था। बेचारे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आला तालीम याफ्ता है, लेकिन मुल्क की तबाही और बर्बादी जो हो रही है पिछले 12 बरसों से, आज पूरे 12 बरस हो गए हैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के और इख्तिदार संभाले 12 बरस हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि वज़ीर आज़म ने CNG यानी पेट्रोल की तो हमने आपको बता दी है कि CNG के बारे में भी 15 मई को 2 रुपए का इजाफा किया, 18 मई को 1 रुपए का इजाफा किया, 23 मई को 1 रुपए का इजाफा किया। और अब देखेंगे कि आप फिर से उन्होंने CNG की कीमत में फी किलो 2 रुपए इजाफा कर दिया। अब इस तरह जुमला 6 रुपए का इजाफा हुआ है।
कब तक डाके डाले जाएंगे अवाम की जेब पर, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आलमी बाज़ार में खाम तेल बिल्कुल सस्ता है, उसके बावजूद भी इन लोगों ने जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में और CNG की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा कर दिया है। तो बहरहाल ये बहुत ख़तरनाक खबर है। और वैसे भी नाज़रीन आपसे बता दूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज से ठीक 12 साल पहले 26 मई 2014 को जब मोदी ने इख्तिदार संभाला, खाम तेल की यानी क्रूड ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 108.05 डॉलर फी बैरल थी और रुपए की जो कदर थी डॉलर के मुकाबले में 58.59 रुपीस थी, यानी 58.59 रुपीस $1 के बराबर था। और उस वक्त पेट्रोल जो था 71.50 था और डीजल 56.71 रुपये फी लीटर था। लेकिन आज 115 रुपये फी लीटर हो गया है, 95 रुपये से ज़ायद इसकी कीमत हो गई है। तो ये जो है मोदी हुकूमत तबाही और बर्बादी ला रही है और आवाम है कि समझ नहीं पा रही है। तो बहरहाल ज़िंदगी करेगी काम मोदी हुकूमत का, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम खास खबरें इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।